वह सुदीन। संसार के लोग और पारमार्थिक जगत के लोगों में यही अंतर होता है, विपरीत है। दिन और रात के विपरीत जैसे होता है, समझ में आ रहा? विपरीत मतलब ऑपोजिट। अरे विपरीत शब्द भी नहीं, विपरीत माने ऑपोजिट है। अंधकार और दिन आलो, ये विपरीत शब्द होता है। तो अंधकार के दिन कब होता है? जब हम भगवान की कथा सत्संग से हम वंचित हो जाते हैं, वो दुर्दिन कहा जाता है। और सुदीन उसे कहा जाता है, अच्छा दिन है, गुड डेज, उसके हम गुड डेज कहते हैं जिस दिन हम भगवत संग और भगवत कथा आदि श्रवण कीर्तन आदि करते हैं। जीवन की तात्पर्य क्या है? यदि भगवत कथा नहीं हुआ तो बेकार है। मैं गुरुदेव को ग्रंथ पढ़ रहा था, माधुर्य अकादमी ने गुरुदेव के जो है पूज्य वर्धिनी टीका पढ़ रहा था। गुरुदेव बहुत सुंदर अच्छा कथा सुना बताया। कहते हैं मनुष्य किसको कहते हैं? मनुष्य उसी की कहते हैं जो भगवत भजन आदि करते हैं। बुद्धि के विकास उसी की कहा जाता है जो भगवत भजन करके भगवत राज्य की तरफ चलते हैं, उसी कहते मनुष्य कहा जाता है। पशु तो वही है, खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुन में रहता है। जीवित रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है। संसार में अनेकों प्राणियों जो है बहुत साल तक जीवित रहता है, गुरुदेव जो कह रहे हैं। जैसे कुछा समझते हो? टोर्टोइस 300 साल तक जीवित रहता है, 300 ईयर्स। हाथी कितने साल तक जीवित रहता है? बोले 500 साल तक हाथी जीवित रहता है। यहाँ तक भी बड़े अनेकों जो पेड़ आदि जो हजारों साल तक जीवित रहता है। जैसे हम कैलिफोर्निया में जाते हैं, कहते हैं ना जी, कैलिफोर्निया में हम जाते हैं, बाजार कहते हैं, हाँ जी, बाजार में कैलिफोर्निया में देखोगे वहीं पर जो है एक एक पेड़ जो है 3000 साल तक का है। You have that? No, but I heard many get. अभी तक भी है। एक एक पेड़ की आयु जो है कितने बता रहे? 3000 साल तक है। तो ऐसे पेड़ होकर के जब लोग क्या करते हैं, वो सुख दुख कष्ट भोगते रहते हैं। ठंडी गर्मी उसको सहना पड़ता है, हवा से उससे हर रोज लड़ाई करना पड़ता रहता है। बड़े बड़े पेड़ होता है ना, पेड़ को क्या करना पड़ता है? हवा से जो है, ठंडी से हवा से जो है उसको प्रकृति से लड़ना पड़ता है? बस उससे जीवित रहता है। तो उससे क्या है, वही बस भोजन करते रहते हैं। कहते हैं आयु यदि कहो, अच्छा हम मनुष्य उसको तो सांस लेते हैं। बोले सांस जो लेना यदि जीवन की तात्पर्य सांस लेना। बोले सांस लेता है तो उसमें बोले धुकनी जानते हो? धुकनी जो लोहार गोल्ड स्मिथ आयरन स्मिथ, लोहार को गलाने के लिए वो धुकनी बाहर करता है जिसमें से बेलोज उसमें कहता हवा निकालता है, देखा है नहीं देखा? देखा आपने? गाँव में देखा? मैं नहीं देखा, बल्कि मैं वो जानते हो धुकनी कहा जाता है। वो हवा ऐसे तो वो जलता है और उसमें लोहे के जो है देते हैं, तब लोहा लाल होता है। अग्नि को वायु देते हैं। बोले वो भी तो सांस लेता है, तो उससे क्या होता है? सांस लेना, जीवित रहना ये कोई बड़ी बात नहीं। कोई व्यक्ति मरने के समय होता है, उसके कोई काम, शरीर जब काम नहीं करता है उसको भी वेंटिलेटर में भी रख है और उसके हार्ट को पंप करके चलाते रहते, वो पड़ा रहता है, केवल उसके जीवित मात्र कहा जाता है। उसके अंग कोई काम नहीं होता है। कुछ समय तक 5 घंटा 10 घंटा 20 घंटा उसको शरीर उसको केवल हार्ट को चलाते रहते, पंपिंग करके है। तो ऐसे जीवित होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं, गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं जी, 4 प्रकार के पशु भी वो कहते हैं हम तो अच्छा ही रहते हैं। नजत कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रज सबिड़ो बरा उष्टो खरई संस्कृत पुरुष पशु नजत कर्ण पथो पेतो
जातु नाम गदाग्रज। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये महाराज परीक्षित, जो मनुष्य जन्म लेकर के भगवान की कथा श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, जिसके मुंह में जिहा में भगवत नाम उच्चारित नहीं होता है, और कान में भगवान की कथा श्रवण नहीं करते, कान के द्वारा श्रवण नहीं करते, वो 4 प्रकार पशु के भांति कहते हैं। सबीड़ बराह उष्ट्र खरी समस्त पुरुष पशु नजत कर्ण पथुबे तो जातो नाम गदाग्रज। गदाग्रज माने भगवान कृष्ण। कृष्ण की एक भ्राता था, वह भाई था, उसके नाम गद था। गद के अग्रज कृष्ण, बड़े भाई, इसलिए कहते हैं गदाग्रज। कृष्ण के एक नाम है गदाग्रज कहा जाता है, गद के अग्रज गदाग्रज। वसुदेव महाराज के अनेक कई पुत्र हुए थे, उसके एक भी नाम रखा था, गद रखा था। और कृष्ण उनके बड़े छोटा भाई था, गद के अग्रज, बड़ा भाई है, गद के अग्रज गदाग्रज। जो गदाग्रज भगवान के नाम जो कोई ग्रहण नहीं करते हैं, तो उससे फायदा क्या है? एक सबीड़, सबीड़ किसको कहा जाता है? कुत्ते को कहा जाता है। सबीड़ कहा जाए कुत्ता। कुत्ता भी जीवन भी पालन करता रहता है। आज उसे कुत्ते के उदाहरण दे रहे हैं। सबीड़। बराह किसको कहते हैं? शुकर को बराह कहा जाता है, पिग, बराह। और सबीड़, बराह, उष्ट्र, ऊंट है। और तीसरी क्या उदाहरण दे रहे हैं? खरी, खरी माने गधा है। ये चारों पशु के उदाहरण दे रहे हैं, जो मनुष्य मानव जन्म पा करके भगवान गदाग्रज के नाम नहीं लेते, भगवत भजन नहीं करते हैं, वो क्या है? ये 4 प्रकार पशु के भांति है। इसके उदाहरण दे रहे गुरुदेव ने को माधुजी का पढ़ो, बहुत सुंदर उदाहरण है। मानव जीवन की सार्थकता तब होता है, नहीं तो खा पी करके चले जाते हैं। बाल बच्चे को पैदा करना, उसके पालन पोषण करना, घर मकान आदि तैयार करना, शास्त्र आदि अध्ययन भी कर लिया है, तो उससे फायदा क्या है? कोई एक राजा बहुत विद्वान थे। राजा मरने के समय राजा ने कहा, देखो जब मैं शरीर छोड़ दूंगा, मेरे शरीर को जो कफन में, कफन क्या बोलते हैं, कफन में डाल देना, मैंने कफन उड़ा देना, वो सफेद एक कपड़ा होता है, किंतु मेरे 2 हाथ को ऐसे करके बाहर रख देना। तो लोगों ने पूछा, ये महाराज, तो शरीर के कपड़े में तो पूरा ही ढक दिया जाता है, आप कह रहे 2 हाथ? बोले ये 2 हाथ की तात्पर्य है, देखो मेरा विशाल साम्राज्य है, मेरा सब कुछ है, किंतु मैं चला जाऊंगा, मैं जैसे मैं आया था ऐसे जा रहा हूँ, ये शिक्षा देना। और मैं खाली हाथ में आया था और खाली हाथ में मैं जा रहा हूँ। तो संसार उसी प्रकार हम लोग सब खाली हाथ में आए हैं। क्या चीज लेकर के आए आप? यू अंडरस्टैंड हिंदी? Yes, I understand. You understand? Yeah, that's what we Can you speak she speaks also English? Hindi. She also speaks Hindi. She can speak Hindi. Oh, you can speak Hindi? Yes. Oh, good. हम खाली हाथ में आए हैं और खाली हाथ में हम चले जाएंगे। धन संपत्ति माल खजाना यह सब पड़े रह जाएगा। जाना तुझको पड़े अकेला, भजले हरि का नाम रे। कृष्ण नाम तो भजले मनुआ, ये जीव ए भव ए सागर भर तर जाएगा। कृष्ण नाम तो भजले मनुआ, मनुआ मीन्स वो माइंड, मन। कृष्ण नाम तो भजले मनुआ, ये भव सागर तर जाएगा। एक नाम जप करो भगवान, तब तो भंवर पे समुद्र तुम पार करके चले जाओ। और जाना तुझको पड़े अकेला, कुछ भी कर लीजिए, है किसके साथ मित्रता बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। जो आपके साथ आया था वही जाएगा। कौन आपके साथ आया था?
परमात्मा, वही भगवान परमात्मा जो आपके साथ है विराजमान, उससे आपकी विच्छेद नहीं है। यू आर नेवर सेपरेट फ्रॉम परमात्मा, सुपर सो ही रिजाइड्स ऑलवेज विथ यू। किंतु उसके वो अभिज्ञात, उसके आप नहीं जानते, अभिज्ञात उसको आप जानते नहीं, वो आपको जानते हैं। ऐसे आपके मित्र है, वो मित्र आपको जानते हैं किंतु आप उसको नहीं जानते हो। भागवत में कह रहे वो परमात्मा हमारे परम मित्र है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज ऑलवेज स्टेइंग विथ मी, बट आई डोंट नो हिम। देखो ऐसे कैसे है, हम दोनों एक ही घर में निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, बोथ वी आर स्टेइंग इन द वन हाउस, है, बस हम एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे, वो मुझे जानते हैं, मैं उनके जानता नहीं जानते हो आप, है। एक ही घर में, आश्चर्य की बात है, एक ही घर में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, दोनों एक ही साथ में रह रहे हैं, किंतु वो मुझे जानते हैं, मैं उनके जानता नहीं, है। ये आश्चर्य की बात है। उस मित्र के जानो, है, ये मिट्टी के शरीर एक ढांचा मात्र है, ढांचा समझते हो, बस एज लाइक ए केज है, ये ढांचा बना करके रखा है, सुंदर चमड़ा दे करके और सजा करके रखा गया, और उसको भी हम सजाते हैं। फिर भगवान तो सजा दिया और फिर उसके अच्छी तरह से हम भी और भी सजाते हैं, किंतु ये ढांचा, वो खांचा जो है यहीं पर रह जाएगा, है, और हम चले जाएंगे। वो अचिन्ह पक्षी है, एक हम उसको जानते नहीं, एक वो क्या है, आत्मा। ये आत्मा शरीर में विराजमान है, और एक और परमात्मा, दो पक्षी रह रहे। दास वर्णा सुजा समानविक पृष्ठ जाति, उपनिषद में कह रहे हैं, इस शरीर रूपी एक वृक्ष है, इस शरीर रूपी पेड़ में दो पक्षी रह रहे हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा है। परमात्मा जो है आत्मा को देख रहे हैं, किंतु आत्मा परमात्मा को देख नहीं पा रहे। क्यों? आत्मा परमात्मा के बीच में एक क्या है, एक काले पर्दा है, ब्लैक स्क्रीन है, किंतु परमात्मा देख रहे हैं। जैसे हम घर में वो ये लगा देते हैं, कांच लगा देते हैं, शीशा लगा देते हैं, कलरिंग शीशा लगा देते हैं, मैं बाहर देख सकता हूँ जो कौन आए हैं, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, किंतु बाहर के जो व्यक्ति जो वो मुझे देख नहीं पा रहे। ठीक उसी प्रकार भगवान की ऐसी लीला है हमारे और भगवान की, मान परमात्मा के बीच में वो माया भी पर्दा लगा हुआ है, वो हम भगवान को दर्शन कर नहीं पा रहे, परमात्मा को देख नहीं पा रहे। क्यों? हम भगवान से विमुख हो गए, और भगवान की परमात्मा मुझे देख रहे हैं। इसलिए कर अरे वो आत्मा दृष्टव्य श्रोतव्य निधि दैसी, उसी के तुम दर्शन करने के प्रयास करो, और उसी को जो दर्शन कर लेते हैं, माने भगवान के जो दर्शन कर लेते हैं, वही संसार से मुक्त होकर के भगवत धाम में चले जाते। ये उसी के दर्शन करो। अरे वो आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य निधि दैसी, वही आत्मा जो नहीं है पर कहते हैं परमा भगवान के दर्शन करो, उनके निधि दैसी, उनके स्मरण करो, उनके समाधि में उसके चिंतन करो। यही तो होता है जीवन की फल तो उसी प्रकार है। और जब तक उसके तुम दर्शन नहीं करोगे और बार बार इस संसार में तुम्हें आना पड़ेगा। आसिते हवे अमाय बारी बारी गुरु ना भजिनु संधे सकाले मन प्राण दिया रे, फुराइया गेल मोर साधेर जन्म, फुराइया गेल मोर साधेर जन्म, फिरैया ना पावरे। इसमें कीर्तन में करें, गुरु ना भजनु संधे सकाले, सुबह और शाम को मैं गुरुदेव के भजन नहीं किया, या गुरु करने से गुरु और कृष्ण दोनों के समझना चाहिए। गुरु भगवान के भजन नहीं किया, फुराइए गेलो मोर साधेर जन्म, ऐसे सुंदर जो भगवान जो मुझे दिया, मनुष्य शरीर दिया उनके भजन करने के लिए, फुराइए गेलो मोर साधेर जन्म, जन्म चला गया
है, उम्र जब ढल जाता है समझते हो, है, when you are going to ओल्ड एज, है, तो शरीर के सारे अंग एक एक करके जवाब दे देती है, समझते हो, दे आर नॉट वर्किंग। बोले बहुत दिन तुम्हारे साथ में काम किया, हमें रिटायरमेंट चाहिए, है, 60-65 साल हो गया, 70 साल हो गया, भाई मुझे रिटायरमेंट दे दो, वेतन दो और नहीं दो मैं चला जा, हम तुम्हारे ऑफिस में काम नहीं करेंगे, है कि नहीं। आँख पहले आँखें जवाब दे देती है, बाल भी जवाब देती है, सफेद हो जाती है, कान भी जवाब दे देती है, कान भी कहते हैं भाई बहुत दिन तुम्हारे साथ रहा, बहुत काम किया तुम्हारे, बहुत सुन लिया तुम्हारा। आँख बोले बहुत कुछ देख लिया है और देखना नहीं है, कान बोले बहुत कुछ सुन लिया और सुनना नहीं है, दांत बोले तुम्हारे तो लिए मैंने कितने चबाया है, टूट गया, ऐसे कितने बालू से पत्थर को तुमने मुझे डाल दिया, उसको खाते खाते कभी कंकड़ आ जाता है। हाँ भैया, मैं एक बार तो छोटा था ना, एक बालू का मैं इसको भी मैं ये कर देता हूँ, मैं चबा लेता हूँ, मेरा दांत की थोड़ा ये इधर साइड की जो है वो टूट गया। बालक था ना, बोले क्यों पत्थर क्यों नहीं खाया जाता है, पत्थर क्यों नहीं चबाया जाता है। बच्चा होता है ना, माँ थप्पड़ मारा, बोले तुम पत्थर क्यों चढ़, बोले पत्थर क्यों, बोले चावल दाल चिबाते पत्थर क्यों चिबाया नहीं जाएगा, बोले दूर मूर्ख, पत्थर क्यों चिबाया। मैं जबरदस्ती मेरा इधर एक साइड में जो है दांत जो है टूट गया, अभी टूटा है थोड़ा सा, तो देखा नहीं पड़ेगा। बोले तुम्हारे लिए मैंने कितने पत्थर भी चबाया है। कभी कभी हम चावल अब रोटी खाते हैं ना, उसमें कहीं बालू पड़ जाता है दाल में, तो तुम्हारे लिए बहुत मैं कर दिया। दांत कहते भाई मैं तो रिटायर ले रहा हूँ भाई, ऐसे ऑफिस आना ही नहीं है तुम्हारे के लिए, दांत एक एक करके चले जाते, फल डाउन हो जाते हैं। अच्छा, आँख चला गया, कान, आँख की दृष्टि तो पहले ही चला जाता है, फिर कान धीरे धीरे सुनना बंद कर देते हैं, और दांत के एक एक तो टूट जाता है, गिर जाता है, फिर धीरे धीरे नाक बोले बहुत को मैं सूंघ लिया है, गंध संग, पहले आदमी काम नहीं करता है, आज में गंध लेना नहीं चाहते, और धीरे धीरे सांस भी बंद करना शुरू करते हैं। कभी हार्ट बोले भाई तो बहुत दिन कर लिया तुम्हारे लिए, थोड़ा मैं नहीं करता। ऐसे करते करते सारे हमारे हाथ पैर आदि सब एक एक करके क्या करते हैं, बस टाइट कर देते हैं, बंद हो जाता है। फिर अंतिम काल में जो हार्ट बोले तो मैं जा बस अरे है क्या करें। इसलिए कहते हैं मनुष्य जन्म की इत शरीर है, किंतु जो मनुष्य ऐसे शरीर पाते, सुंदर भगवान ने हमें शरीर दिया है, खांचा कितने सुंदर बनाया, और ऐसे खांचा में हम रह रहे हैं, और हमारे मित्र के साथ हमें मित्रता नहीं किया, उनके दर्शन करने तो कहते हैं बेकार जन्म है। इसलिए सबीर बढ़ा उष्टोई खरे समस्त पुरुष पशु नजत कर्ण पथु तो जातु नाम गदाग्रज। ये वो गदाग्रज भगवान के नाम जो ग्रहण नहीं किया, भगवान के भजन नहीं किए, चार प्रकार पशु के भांति है। कुत्ता जैसे भगाड़ में चल, भगाड़ समझते हो, cemetery place, crematorium। इंडिया में क्या होता है, गाय आदि के जो मर जाते हैं ना, आज समझते हैं, उसमें एक स्पेशल प्लेस होता है जिसके भगाड़ कहा जाता है, वहीं पर फेंकते हैं। वहीं पर कुत्ते आकर के भलचार क्या बोलते हैं, आकर के उसके मांस नोच नोच करके खा लेते हैं। फिर हड्डी थोड़ा पड़ा रहता है, वो हड्डी सूख जाता है, फिर वो कुत्ते जो है बहुत दूर घूमते घूमते आकर के फिर एक हड्डी को लेकर के दौड़ता रहता है। एक कुत्ता ले जाता है तो दूसरे कुत्ता इसके पास पहुंच जाता है, फिर दौड़ना शुरू कर देता है, फिर वो छोड़ देता है, फिर तीसरी आकर से आक्रमण कर देता है, देखा ना जी, उससे ले लेता है, चौथा आकर लेता है, पांचवा लेकर के चलता रहता है। जाकर एक निर्जन स्थान में बैठ कर फिर चिबाते हैं, चिबाने से समय वो तो सूखा हुआ है, कुछ नहीं है, उसे कुछ नहीं है, उसको खून निकालता है, मुंह से खून निकालता है। बोले जिस मनुष्य उसी प्रकार है, चबाए हुए वस्तु के हम चबाते हैं, च्यून था बस चर्बी तो
चर्बित चर्वणम है ऐसे। इसलिए मनुष्य शरीर पा करके ऐसे कुत्ते के भांति ग्राम्य व्यवहार में चलते रहते, सभी बराह कहा जाता है। सुकौर जैसे गंदी जगह में पड़ा रहता है, बाल बच्चा को लेकर पड़ा रहता है। देखा है कुत्ते सुअर जैसे। हमारे मथुरा में केशव जी गुरु के पीछे नाली चलते हैं, सीधा चलते हैं, ड्रेन चलती है, उसमें शहर के सारे गंदी पानी जो है निकलते रहते हैं। और उसमें सुअर क्या कहता है, आराम से सोता है, घट खत 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 करके 8 10 15 20 बच्चा भी सोता है, उसी की वो आनंद मानता है। संसार में जीव उसी प्रकार ही है। सभी बड़ा ऊंट, ऊंट के उदाहरण दिया। कैमल, कैमल क्या करता है? कैमल जो कांटे के घास बबूल के पेड़ होता है ना, और उसी को खाता है, और उससे क्या होता है, उसे खून निकालता है, और उसी को सोचता है मैं बहुत नमकीन खा रहा हूँ। नमकीन खाते हैं ना हम लोग बाजार में, नमकीन खरीद कर, नमकीन जानते हैं, भुजिया जो है, फ्राइड भुजिया, और उसमें थोड़ा नमक मिला करके खाते हैं। जो सुख वो कैमल भी सोचते हैं, ऊंट सोचते हैं ये मैं तो नमकीन खा रहा हूँ, है खारी क्या अपने खून। वो बबूल के कांटे जो है उसके दांत के नीचे लगे, गम में लगे, गम से, और उससे खून निकालता है। वो सोचता है बहुत अच्छा नमकीन नमकीन खा रहा हूँ। खून तो नमकीन लगता है ना, उस इसलिए उदाहरण दे रहे हैं। मनुष्य उसी प्रकार ही इनसे संसार में इतने दुख कष्ट भोग रहे हैं, उसके सुख मान रहे हैं। दुख की वो क्या मानते, दुख के क्या मानते हैं, सुख मान लेते हैं, दुख की सुख मानते हैं। जैसे ऊंट जैसे है तो दुख कष्ट हो रहे, उसको सुख मानते हैं। और सभी खरी, खरी माने गधे, गधा क्या करता है, गधी के पीछे दौड़ता रहता है संग सुख के लिए। और गधी जो है, फीमेल जो डंकी जो है, उसमें उनके जो है हाइंड लेग्स, पीछे पैर की तरह इतने मुंह में मारता रहता है, खून निकालता है, तथापि उसके संग सुख के लिए चलते रहते, स्त्री संग आदि सुख के लिए चलते रहते। उसी प्रकार जो मनुष्य भगवान के भजन नहीं करके 4 प्रकार पुस्तकवादी जीवन यापन करते हैं, वो उनके जीवन बेकार कहता है। वो मनुष्य जीवन के एकमात्र तात्पर्य भगवत भजन करना। साधु संग में भगवत के भजन को ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिगड़ाऊं गली गली। है ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिगड़ाऊं गली गली। हमारे कृष्णदास बहुत अच्छा कीर्तन करता था इसमें, है बहुत सुंदर कीर्तन करता। गुरुदेव के समय जहाँ पर प्रचार में जाते थे, वो इसके रे ले ले रे कोई राम का प्यारा, कोई राम के प्यारा वो है, राम नाम के हीरे मोती। संसार के लोग क्या कहते हैं, हीरे मोती खरीदता है दुकान में, लाखों करोड़ रुपया खर्च करके गले में पहन लेते हैं, और चोर आकर के, डाकू आकर के बंदूक दिखा करके फिर लूट करके ले चले जाते। क्यों कहते नहीं, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम और कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ, जिसको आप कोई चोरी कर नहीं पाएंगे, है वही तुम्हारे जीवन। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली, मैं बिक रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, है। अच्छा बोले मूल्य क्या है, हाउ मच कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है, बोले फ्री में दे रहा हूँ, है। बोले नहीं फ्री में नहीं, ये क्या थोड़ा मूल्य लगा रहा हूँ, मूल्य लगा रहा हूँ, क्या श्रद्धा मूल्य। गोद में नित्यानंद महाजन पातियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन, है कीर्तन में है ना भक्तिवान ठाकुर। गोद में नित्यानंद जो है ये महाजन है, और इतने सुंदर बाजार बैठा है, उस बाजार में ये नाम रूपी महा हीरे जवाहर बेच रहे हैं। गोद में नित्यानंद महाजन पातियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन ये श्रद्धावान है, ये श्रद्धावान जन जिसकी श्रद्धा है, खरीद लो। क्या खरीदना है, हरिनाम। बोले पैसा क्या है, बोले पैसे कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम्हारी श्रद्धा ही पैसा है, भगवान के नाम करो। इसलिए मनुष्य जीवन क्या है, बोलो नाम करो,
है, धन संपत्ति माल खजाना यहाँ पड़े रह जाएगा, है। कितने बड़े बड़े लोग चले जाते हैं। आज वो देख रहा था, गुरुदेव के समय दिल्ली में रथ यात्रा एक उत्सव हुआ था, बहुत साल पहले। उस समय दिल्ली के जो मुख्यमंत्री था सुषमा स्वराज, आज 2 दिन पहले उनके देहांतर हो गया, काल परसों, हैं, देखे होंगे इसे, है। वो भी गुरुदेव के पास आए थे रथ यात्रा के समय, उसको भी फोटो दिया, गुरुदेव के प्रणाम करे से, आप देखे नहीं इसे, है। गुरुदेव से आशीर्वाद, गुरुदेव जो है, मैं भी था उस समय, देखा है। विशाल रथ यात्रा हुई थी दिल्ली में, तो वो भी आई थी और जगन्नाथ जी को माला चढ़ाया, गुरुदेव के भी माला अर्पण किया और गुरुदेव से वो आशीर्वाद, वो फोटो दिखाया गुरुदेव उनको, जो है देख कर मेरे आंखों से आंसू आ गया। गुरुदेव जी है, बहुत वो धार्मिक थी, है। बीजेपी की जो है नेता थी, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी थी, और तो गुरुदेव से आशीर्वाद। तो उनके बेटी के नाम है बांसुरी। तो उनके पूछा जे तुम बेटी के नाम क्यों बांसुरी? बोले कृष्ण के सबसे अत्यंत प्यारी है बांसुरी। इसलिए अपने बेटी के नाम भी रख दिया बांसुरी। तो गुरुदेव से उन्होंने आशीर्वाद ली थी, बहुत अच्छी। दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में रथ यात्रा के समय आई थी। वो किस साल था शायद? Many years ago. मैं साल तो मैं भूल गया, होगा उसमें यूट्यूब में देखना, वो लोग भी maybe 6 no I think not so long ago actually, when Gurudev was present, then at the time last I think within 10 years. Yeah. No, No, 10 years, 10 maybe 15 or 20 yeah, years something before. like that. उस समय भी वो प्रख्यात था, वो फेमस था। नहीं, वो तो बचपन से ही वो तो बहुत बार, वो 25 साल जब उम्र हुई, वो ये बनी, प्रधान मुख्यमंत्री बनी थी, चीफ मिनिस्टर फॉर दिल्ली, आई थिंक She सो। was very strong in her character. words. 25 साल उम्र में वो At the age of 25, she became prime minister, chief minister for Delhi. wow. हरे कृष्ण। अच्छा, ये करने वाले था, बहुत अच्छा। गुरुदेव जो है इसको भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों के आदर करते थे, सम्मान करते थे, क्योंकि उधर के जितने भी लोग हैं सब धर्म में आस्था रखने वाले थे, धार्मिक था। तो वोट के समय गुरुदेव भी कहते थे, जब भाजपा के तुम लोग वोट देते थे है, कमल पर छाप मारो। अच्छा, हाँ, गुरुदेव भी एक्टिव था। गुरुदेव बहुत उत्साह। हाँ, जब मैं तो देखा, पर कोई जा नहीं रहे, गुरुदेव पहले पहुंच जाते थे वोट देने के लिए। मतलब भी देखा, जब वोट आता था, इलेक्शन होता था, गुरुदेव बहुत उत्साह रखते थे। तो बोले भाई, क्योंकि राजा यदि अच्छा हो तो संत महात्मा प्रजा लोग अच्छे से रहेंगे, और यदि दुष्ट राजा हो, लुटेरे राजा हो, तो सबको लूट रहे, सब संत महात्मा। यही तो भागवत में आ रहे हैं, श्रीमद् भागवत में जब वो क्या बोलते हैं, जो क्या बोले, श्रृंगी, उसके पिता के नाम समीक ऋषि। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब परीक्षित महाराज को अभिशाप दे दिया, जानते कथा की? जब परीक्षित महाराज शिकार करने के लिए जंगल में गए, और जंगल में शिकार करते करते इधर उधर भटकते भटकते दोपहर हो गया, और हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते उसके पता नहीं चले जंगल में कहाँ चले गए, और उनके बहुत प्यास लगा, भागवत में कथा में आ रहे। तो प्यास में, जब प्यास लग गया, देखा क्या है, एक मुनि के आश्रम, समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। तो उस समय समीक ऋषि जो है, मुनि जो है वो ध्यान होकर बैठे हुए थे, भगवत ध्यान कर। दोपहर के समय त्रिसंध्या
ध्यान, दोपहर के समय ध्यान कर रहे थे, गायत्री मंत्र आदि जप कर रहे थे। किंतु परीक्षित महाराज उनको पूछा कि मुझे पानी पिलाओ, पानी की व्यवस्था करो, मैं राजा हूं, अहंकार आ गया है, मुझे अपना। किंतु ऋषि कुछ उत्तर नहीं दिया, वो तो ध्यान समाधिस्थ थे, ध्यान में भगवान के स्मरण कर रहे थे। तो राजा के क्रोध आ गया, परीक्षित महाराज के क्रोध आ गया। परीक्षित महाराज ने क्या कि बोले ये तो कपटी साधु है, मैं राजा हूं और मुझे सम्मान नहीं किया। अहंकार ऐसे तो नहीं, क्षत्रिय में अहंकार होता है, मैं राजा हूं और एक राजा को सम्मान नहीं दिया, तो इसके मैं दंड देता हूं। तो उस समय परीक्षित महाराज ने क्योंकि निकट में देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। वो सांप कोई नहीं था, उस समय कल ही सांप के रूप में वो धारण गर्भ में पड़ा हुआ था, जैसे भगवत इच्छा ही हो। तो मरा हुआ सांप को क्या किया, अपने तीर और धनुष से उठाया और उठा करके समिक ऋषि के गले में लगा दिया। चले बोले सांप जैसे मुर्दा है और तू साधु ऐसे भी मुर्दा हो। मुर्दा समय तो as a dead body, yeah. but you did not give respect to me. Yeah, did not respond. है, चले गए परीक्षित महाराज चले। थोड़ी बात में समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, छोटा बच्चा है, 8-10 साल का ही था, छोटे छोटे बालक के साथ खेल कर रहे थे। किसी ने समाचार दिया, अरे श्रृंगी देखो देखो, तुम्हारे पिताजी के गल में एक जहरीली सांप है, फिर डेडली पॉइजनस स्नेक। तो श्रृंगी आ गए, श्रृंगी देखा पिताजी के गले में तो लटका है ये सांप, देखा तो मरा हुआ सांप है। बस उनके क्रोध आ गया, छोटा बच्चा तो जिसने मेरे पिताजी के गले में इस सांप को लटकाया है, और 7 दिन के अंदर है उसके तक्षक आकर उसको डांसेगा, उससे उसकी मृत्यु होगा, ऐसे अभिशाप दे दी है आज में। और फिर 2-4 सेकंड के बाद जो है समिक ऋषि उठे, ध्यान से उठे, देखा तो उसके गले में मरा हुआ सांप लटका हुआ है और सामने उठ के बच्चा खड़े हुए, और बच्चा के श्रृंगी कहने लगे पिताजी मैंने अभिशाप दे दिया। समिक ऋषि ने कहा ये मेरे गले में सांप कहां से आ गया, मरा हुआ सांप। तो छोटा बच्चा ने कहा दिया पिताजी ये कोई व्यक्ति ने आपको गले में जरूर लगाया, ये मरा हुआ सांप के गले में है, मैंने अभिशाप दे दिया, जिसने आपके गले में ये मरा हुआ सांप को दिया वो 7 दिन के बाद उसके तक्षक बहुत जहरीली विषधर जो सांप जो उसको आकर के डसेगा, उससे उसकी मृत्यु होगा। कहते बेटा ऐसे क्यों किया तुम लोग, अभिशाप देना नहीं चाहिए, तुम साधु हो, साधु की साधु और साधु पुत्र मुनि पुत्र हो तुम। साधु के लक्षण क्या होता है, किसके साथ बैर नहीं करना है, किसके साथ पंगा लेना नहीं है, पंगा समझते हो, रिटेलिएट उसके चैलेंज आदि लेना नहीं चाहिए। साधु क्यों होता है तो बस दयालु होना चाहिए। पता नहीं किसने दिया, कोई तो आए थे शायद मेरे पास आए थे, हो सकता है मुझे कुछ मांगे है, मैं दे नहीं पाया, इसलिए हो सकता है वो क्रोध से मुझे सांप को लड़। पिताजी मैं तो दे दिया, कौन आया था? तो उस समय समिक ऋषि ने ध्यानस्थ होकर विचार करने लगे और उनके ध्यान में आया क्या, राजा परीक्षित आए थे। चलिए बेटा तुमने बहुत बेकार कर दिया, हाय हाय। बोले क्यों? बोले देखो वो हमारे देश के राजा है, ये तो मेरा ही दोस्त था। समिक ऋषि ने कहा बेटा ये तो मेरा ही दोस्त था, क्यों राजा आया थे हमें राजा के सम्मान नहीं दिया है, तो मेरा ही दोष है? साधु के स्वभाव कैसे होता है,
तो बेटा मेरा दोष ही था, मैं साधु के सम्मान नहीं दिया, राजा ने सम्मान नहीं दिया, और राजा ने मुझे ऐसे क्रोध करके दंड दे दिया। तुमने राजा को जो अभिशाप दिया, राजा मर जाए तो दुष्ट लोग आकर के राज्य को दखल कर लेंगे, है? राजा यदि सत्य नहीं हो, असत राजा हो, तो प्रजा सुख शांति कैसे भोग करेगा, है? जो राजा प्रजाओं की खून को चूसता है, माने उसके ज्यादा राजस्व में कर लेता है, टैक्स लेता है, प्रजाओं की कोई मंगल साधन नहीं करते, प्रजाओं के लिए कोई सुख सुविधा की व्यवस्था नहीं करते हैं, वो ऐसे दुष्ट राजा की फायदा क्या होंगे। किंतु परीक्षित महाराज तो बहुत सुशील, बहुत परोपकारी हैं, ऐसे महान राजा है, तो उन्हें क्यों अभिशाप दे रहा है? तो उस समय समीक ऋषि ने क्या किया, अत्यंत तो दुखित हुआ, जाकर के परीक्षित महाराज के सभा में गए। परीक्षित महाराज की सभा में जाकर के बोले, महाराज एक अनर्थ हो गया, एक अनर्थ हो गया महाराज। परीक्षित महाराज बोले, क्या हुआ? ये महाराज, आपने जो हमारे गले में जो मरा सांप डाल दिया था, है, किंतु मेरे बेटा ने आपको एक अभिशाप दे दिया। बोले, क्या दिया? बोले, 7 दिन के बाद तक्षक अत्यंत जो है जहरीली विषधर सांप आकर के आपको डासेगा, उससे आपके मृत्यु होगा। महाराज बहुत अनर्थ हो गया है, मैं क्षमा प्रार्थना करने के लिए आए है, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, और मेरे बेटा भी आपको अभिशाप दे रहे, मेरे बेटा भी आप क्षमा कर दीजिए। कि आप राजा हो, आप किसी को तो दंड दे सकते हैं, किंतु महाराज ये अनर्थ सृष्टि हो गया। आप जैसे महान राजा, धार्मिक राजा हो, आप जिस संसार से चले जाओ, ये असुर लोग, दुष्ट लोग आकर के है संत महात्मा के भजन में विघ्न डालेगा, विघ्न डालेगा नहीं है? जैसे रावण जैसे राजा है, रावण ने क्या किया था? रावण ने कहा था कि हमारे राज्य में जितने भी रहेगा शांत सात्मा सबको टैक्स देना पड़ेगा। संत महात्मा बोले, हम टैक्स कहाँ से देंगे, हम तो जंगल में रहते हैं, फल मूल खाते हैं, नदी के जल पीते हैं, हम तुम्हें टैक्स कहाँ से देंगे? तो रावण ने कहा, ठीक है, टैक्स नहीं दे सकते हो, पैसा नहीं दे सकते हो, खून तो दे सकते हो, है? जितने रावण ने आदेश दिया, जितने संत महात्मा है सबके उनकी खून निचोड़ो, सीने से लेकर के खून निचोड़ो, यही टैक्स है। आज समझे, इस भी कथा रामायण में है। देखा रामायण, देखा ना? और इतना खून हो गया, खून पर से खून को कहाँ फेंके, है? कलश भर 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 करके हिमालय के दूसरी तरफ डालने लगे। बोले उससे इतने दुर्गंध हो गया, लाखों करोड़ संत महात्मा की खून देखे, वही संत महात्मा ने उनको अभिशाप दिया था, है? रावण की मृत्यु के कारण बने, है? चलो यही सब कथा तो है। तो उसमें कहते हैं दुष्ट लोग आएगा तो संत महात्मा की खून चूसेगा, है? ये महाराज अनर्थ सृष्टि हो गया। परीक्षित महाराज ने क्या कहा? नहीं, हमें तो आनंद हो रहा है। क्यों? 7 दिन तक हम जीवित रहेंगे। कितने दिन? 7 डेज। 7 दिन हम नहीं मरेंगे। कोई व्यक्ति के गारंटी नहीं है कि हम जीवित रहे। काल तक जीवित तो दूरी कर दे, 1 सेकंड में हार्ट अटैक हो जाए, बस थोड़ी छोड़ दे। हमें याद है, हम मथुरा में एक घर में भागवत सप्ताह चल रहा था। भागवत सप्ताह के लास्ट दिन है, उन्होंने बहुत इंतजाम किया, प्रसाद की व्यवस्था किया, बड़े बड़े लोगों के रिफाइनरी के पास था, तो बड़े बड़े लोगों की व्यवस्था किया। हम लोग भी कीर्तन में गए थे, है? तो कीर्तन चल रहा था, अंतिम भागवत सप्ताह हो गया, सबको प्रसाद वितरण करने वाले थे। वो व्यक्ति संग हाथ में
सबको प्रसाद वितरण कर रहे थे हैं। और बहुत आनंद उत्सव चल रहा है, नित्य के महिला व्रत की होता है ना हाँ उत्सव। जी उत्सव बस अचानक वो गिर गए, चले चले गए। गए। बस वृंदावन। एक सेकंड में बस देखने मिला मुझे। तो कोई गारंटी नहीं है कब तक कौन बैठे रहे, बैठे बैठे जैसे लुढ़क गए। आप देखे ना हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा में गई थी आप, कहाँ पर गई थी? मानसरोवर। You were there? Yeah, I was there. याद है? अरे भाई कथा चल रही थी, है मानसरोवर की कथा चल रही थी। हमारे संत सब जो है सब ऊपर बैठे थे। हाँ समझे, उससे हमारे सिद्धर महाराज जी कथा बोल रहे थे, मान की कथा। और एक बंगाली लड़का जो बंगाली जो लोग जो है वो वहीं पर बैठे हुए थे, देख रहे हैं हम लोग सब है। बस देखते देखते ऐसे से लुढ़क गए। चले गए। बस एक सेकंड उसकी कुछ नहीं। आश्चर्य है। बस में आए, हम लोग के साथ बस में आए, परिक्रमा किया है, ब्रजमंडल परिक्रमा किया, सब किया। बस है ब्रेकफास्ट के समय था, है भोजन करने वाला था। बस उनकी कथा प्रवचन खत्म हो जाए और प्रसाद दिया जाए है। हम भी देख रहे थे, ऐसे बैठे थे सब, हम लोग देख रहे थे। वो तो ऊपर बैठा हुआ था, वो जो है थोड़ा हम लोग दूर ऊपर बैठे। बस ऐसे करते ऐसे लोग चलो यही कहते कहते ना, कोई ये निश्चित नहीं है कब हमारे प्राण पखुरे जाए, कब उड़ जाए, वो कोई निश्चित नहीं। ऐसे नहीं कह सकते हैं ये वृद्ध होकर के मरेंगे और ये हो है कब चले जाए, कब उड़ जाएंगे, कोई भी निश्चित नहीं। बैठे बैठे बस चले गए हरे कृष्ण। किंतु परीक्षित महाराज ने क्या कहा? 7 दिन गारंटी। विवेक संत महात्मा के वचन वो क्या है, लकीर के हैं, पत्थर के लकीर जैसे माने कंफर्म। क्या कंफर्मेशन? जाना ही है। नहीं 7 दिन तक रहेंगे। आफ्टर 7 days आई विल डाई। यही तो है कि किसी की गारंटी है 7 दिन तो जीवित रहूंगा? कोई गारंटी नहीं है। किंतु परीक्षित महाराज तो इसलिए कहते हैं और तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? 7 दिन जो हम जीवित रहेंगे है, इससे हमें क्या करना चाहिए? बड़े बड़े लोगों को पूछा, कर्मी साधु, ज्ञानी साधु, योगी साधु, भक्त साधु, सब अपने अपने राय देने लगे, विचार देने लगे। अंत में परीक्षित महाराज ने क्या कहा? एतन वृद्ध मनामि चरण अक्तुभ्यम जगनांग विनितम हरे नामन कीर्तन। हरि नाम कीर्तन, भगवत कथा श्रवण, भागवत श्रवण, भगवत कथा श्रवण ही बस यही धर्म, भागवत धर्म पालन करता। कोई व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण कर लेते हैं, उसके पुनः जन्म नहीं होता। तो इसके लिए कथा श्रवण मनुष्य जीवन की बस एक बार कोई सत्संग में बैठ करके कर लेते बस है, उनके समस्त कुछ पाप अपने आप नष्ट हो जाते। दुर्जातित्व समस्त पापों संस्खलन, दुर्जातित्व भी उसके नष्ट हो जाते हैं। भगवत नाम श्रवण मात्रे, भगवत नाम श्रवण कीर्तन कथा श्रवण आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मातृहत्या, पितृहत्या, भ्रूण हत्या, जितने भी पाप कहा गया, गोहत्या, अनेकों प्रकार पाप के बारे में, पाप अति पाप, अनेक प्रकार के पाप के विचार शास्त्र में लिखा। किंतु कोई भगवत नाम और भगवत कथा श्रवण करे है, उसके क्या होते हैं? समस्त पाप है। और वो सामवेद ब्राह्मण, सामवेदी ब्राह्मण से विशिष्ट बन जाता है। अहोबत सपच दो गरियान जग वर्तते नाम तुभ्य, ते पुस्तक है। कुत्ते के मांस खाने में व्यक्ति भी भगवान के नाम ले लेते हैं, वो है सामवेदी ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मण से अहोबत सपच दो गरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। समान भागवत उदाहरण दे रहे हैं, एक बार कोई भगवान के नाम उच्चारण कर लेते हैं, बोले वो सामवेदी ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। अहोबत सपच दो गरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्त तपस्व। वो जो नाम करने वाले व्यक्ति होता है, वो उनकी सभी माने
कर्म ज्ञान योग के जितने भी फल है वो अपने आप प्राप्ति हो जाता है। सत्कर्म कर्म के जो फल है, दान पुण्य के जो फल है समस्त फल भगवत नाम से प्राप्ति हो जाता है। ये कहते हैं अहो बत सुपचित ज्ञान जद ज्ञान रे बत नाम दिव्यम तेपुस तपस्व सुषु राजा ब्रह्मणो जो नाम ग्रंथ दिए। भगवान के नाम कितने हैं, एक बार कोई भगवान के नाम कर लेते हैं बस। इसलिए हम लोग जो नाम जो कर रहे हैं ना, मृत्यु के समय एक बात भगवत नाम ही चरण बोले, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत काल राम नाम अवत नाम। तुलसीदास जी लिख रहे, हिंदी समझती हो? जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत काल राम नाम अवत नाम। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग है नाम जप करते रहते, मंत्र तंत्र आदि जप करते रहते हैं, मृत्यु के समय है। आज ये बाली भगवान राम को कह रहे हैं, प्रभु मुझे इतना ही वर दीजिए, बस आपके गोद में सिरहाना सिर रख करके बस आपकी मकराविंद दर्शन, आपके नाम दर्शन करते करते मेरा शरीर छूट गया। बोले क्यों? इसलिए कह रहे जन्म जन्म मुनि जतन कराए अंत काल राम नाम अवत नाम। बड़े बड़े मुनि लोग कितने प्रयत्न करते रहते हैं, शुद्ध सदाचार आदि पालन करते रहते हैं। भगवत नाम अंतिम काल में नहीं आता, किंतु यही मुझे वर दीजिए बस अंतिम काल में, मृत्यु के समय अंतिम सांस छोड़ने के पहले ही आपके नाम करते चले जाए। बहुत सुंदर कथा। बाली भगवान के लिए ही, बाली ने 2 प्रश्न पूछा था भगवान राम को। एक पूछा ये आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय जो है किस वीर से लड़ता है, आमने सामने लड़ता है, और आप मेरे आमने सामने नहीं लड़ा है, आप पीछे होकर के आप मुझे बांधा है। ये क्षत्रिय के धर्म नहीं पालन नहीं किया। आप तो राम हो, रघुकुल रीति सदा चलिए प्राण जाए गुरु वचन। आप तो रघुकुल के हो, है क्षत्रिय कुल। क्षत्रिय लोग क्या कहते हैं, कोई भी पीठ नहीं दिखाता है, वो आमने सामने शत्रु के साथ है, दूसरी लड़ाकू के साथ वो आमने सामने करते रहता है। किंतु आप पीछे होकर के जो बाण मारा है, ये क्षत्रिय धर्म आप पालन नहीं किया। बाली ने भगवान राम के ही प्रश्न पूछा, और दूसरी ये प्रश्न पूछा, मेरे दोनों भाई में सुग्रीव पर मैं हम दोनों भाई में लड़ाई है, सुग्रीव आपके मित्र कैसे बन गया, मैं आपके शत्रु कैसे बन गया? आप भी सुग्रीव को नहीं जानते थे, आप भी मुझे भी नहीं जानते, मैं भी आपको नहीं जानता हूँ। तो सुग्रीव के साथ मित्रता क्यों किया? मुझे शत्रु कैसे मान ले? मैं तो आपको कभी शत्रु नहीं माना, मैं आपकी जानती नहीं, आप भी मुझे जानते ही नहीं है। मेरे भाई सुग्रीव के साथ मित्रता किया और उनके साथ हमें लड़वाया है, और लड़वा करके और क्या किया, आपने पीछे से छुप करके मुझे क्यों मारा? मेरा दोष क्या है? सुग्रीव के साथ मित्रता करने के कारण क्या था आपका? आपकी पत्नी हरण हुई, रावण ने आपको चोरी करके ले, रावण ने अपनी पत्नी के चोरी करके ले गए। इसलिए सुग्रीव के साथ मित्रता करके है, रावण की क्या चंगुल से है, चंगुल समझते हो, क्लाचे शब्द रावण, उससे आप उद्धार करना चाहते। बाली कहने लगे, प्रभु राम यदि मुझे इतना ही सूचित कर देते है, ये रावण आपकी पत्नी को हरण करके ले गए, आपकी पत्नी की उद्धार करना है, तो मुझे इतना ही भनक लग जाता, भनक से गंध लग जाते। मैं तो रावण कहीं भी रहे, स्वर्ग में रहे, पत्तल में रहे, जल में रहे, स्थल में रहे, अंतरिक्ष में कहीं भी रहे, मैं 1 सेकंड में तुरंत उसको जो है मैं ढूंढ करके और उसके चंगुल से आपकी पत्नी सीता को मैं हमला कर देता, और रावण का हमला कर देता, रावण का हमला कर देते। रावण कहाँ है? बाली इतने वीर था, बाली की शरीर में इतने वीर था, वो उनके बौर यह था,
उनके साथ जो युद्ध करेगा जुड़ेगा है, एवं भगवान भी उसके साथ युद्ध करेगा, उसके भगवान के आदि बल उसके पास आ जाएगा और अपना बल तो है ही, डेढ़ा हो जाएगा है, उसके कोई परास्त कर नहीं पाएगा यदि कोई उसके साथ आमने सामने युद्ध करे। तो भगवान विष्णु भी उसके साथ आमने सामने युद्ध करे, विष्णु भी उसके भी परास्त नहीं कर नहीं पाएगा, उनके ऐसे बल था। तो रावण क्या है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, चिट्टी जैसे। एक बार बाली समुद्र के तट पर सूर्यास्त के समय वो दे रहे थे, तर्पण कर रहे थे है, एदम त्वभ्यम सूर्याय नमः, बस दे। इतने समय रावण आकर के बोले युद्धम दीज, मेरे साथ युद्ध करो। बाली बोले 2 मिनट ठहर जाओ, मैं इस सदैव सूर्य देव के जो है तर्पण करो, पानी दे रहा हूँ है, ये समाप्त तो हो जाए मैं तो। किंतु रावण उस बड़े गदा लेकर के बाली के ऊपर प्रहार करने लगे और वो क्या बोले जल तर्पण जो है उसके लिए विघ्न सृष्टि करने लगे, बाधा सृष्टि करने लगे। बाली ने क्या कि बाएं हाथ से रावण के से पकड़ करके अपने बगल में दबा ली। बोले इतने जोर से दबाया रावण तो सांस लेने के कष्ट हो गया, मरने वाला था। रावण अपने दांत से उसके बखत क्या बोले कुखी के जो है काटने लगे है, और थोड़ा हाथ को ऐसे उठाया पानी देने के लिए बलि ने, तो उठाया तो रावण भग गए। ऐसे रावण बाली का ऐसे वीर था, रावण उसके पास कुछ नहीं है, बाली के सामने कुछ नहीं, बाली के सामने रावण कुछ नहीं था। तो इसलिए बाली कह रहे हमें यदि इतना बनक लग जाता है, गंदा लग जाता है, ये प्रभु आपकी पत्नी सीता को हरण करके लिए, तो मैं तो रावण कहीं भी रहे, जल में रहे, स्थल में रहे, अंतरिक्ष में रहे, उसे पकड़ करके आपके हवाला कर देते। सीता कहाँ है मैं पता, किंतु आपने बाली के साथ, ये मेरे भाई सुग्रीव के साथ मित्रता की है, आज नहीं अपने मित्रता की, अपने धर्म निभाया, बात ठीक है, किंतु मुझे मारा क्यों है? मैंने दोस्त, मेरा दोस्त क्या था? वो पीछे से क्यों मारा? और पीछे से मारा, दो मुझे क्यों मारा और पीछे से क्यों मारा? तो भगवान राम ने कहा पीछे मारने के तुम कारण यही है, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे सामने जो आएगा तुम उसको अभी बढ़ दो, इसलिए तुम्हारे साथ मैं भी युद्ध नहीं कर नहीं पाऊँ, ये तो ठीक है। और दूसरी है तुमको मारना, ये मेरा दंड देना मेरा उचित है। ये देखो किष्किंधा के जो है ये मेरे पूर्वजों के राज्य है? आज मेरे पूर्वजों का फोरफादर्स, ये समस्त राज्य ही हमारे ही है। अभी अयोध्या में राजा कौन है? भरत है, और भरत के अनुगत्य में ही मैं वन में आया है। इक्ष्वाकु वंश की राजा कहा जाता है, राज्य कहा जाता है, मैं उसी वंश का। अभी भरत उनके अनुगत्य में है, मैं वन में आया है। इसमें जो दुराचरित करेगा, दुष्ट जो कुछ भी करेगा, उसको दंड देना मेरा कार्य है, काम है। उसमें तुलसीदास लिखते तो बाली ने कहा मेरा दृष्ट, बोले तुमने क्या बोले सुग्रीव की पत्नी के तुमने हरण कर दी, ये तुम्हारे दुष्ट, ये तुम्हारा दुराचरित है, तुमके दंड देना मेरा कर्तव्य है। जो दंडित, जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके आगे से मारे, पीछे से मारे और छुप करके मारे, करके मारे, उसे कोई दोष नहीं रहता है। बाली को समझाया भगवान राम। अंत में बाली ने कहा प्रभु ठीक है, मुझे क्षमा करो। भगवान रामचंद्र ने कहा ठीक है, तुम जब हमारे शरण में आ गया, तुम चाहो तो तुम्हारे मैं प्राण को लौटा दे सकता हूँ, मैं भगवान मैं तुम्हारे प्राण को मैं लौटा दे सकता हूँ। तो बाली ने कहा यही शब्द बोला, प्रभु प्राण रह करके क्या होगा यदि आपकी नाम आपकी जिहा में उच्चारण को नहीं, आपकी नाम हमारी जिहा में नहीं आ जा चुका। इसलिए कहते जन्म जन्मी जतन कराई अंत काल राम। बहुत लोग जन्म जन्म जतन प्रयत्न करते हैं भगवान के नाम करने के लिए, अंतिम काल में नहीं आता है, किंतु आप साक्षात भगवान हो राम,
और आपके दर्शन करते हुए, आपके नाम जप करते मेरा शरीर छूट गया। तो वही बताते जा रहे हैं, ये भजन की एक ही तात्पर्य है, अंतिम काल में भगवान का नाम होता है। ठीक है ना? आप हरिनाम करते कि नहीं? Are you chanting holy names? Yes. And last time I gave you, no? Japamala. Yes. Yeah, don't forget. Yeah, भगवत नाम, ठीक है ना? किसी भी अवस्था में रहे, in any circumstance, don't forget to chanting holy names. कली युग में केवल नाम अधरा सुमेरु सुमेरु नर उतर नहीं पाया। कली युग में केवल हरि नाम है। किसी अवस्था में रहो, भगवान के नाम करो, ठीक है? प्रयास बहुत कर लो, 2 माला करो, 4 माला करो, 6 माला करो, किंतु नाम करो। नाम भूलना नहीं है। अच्छी बात, लोग आपकी मैया अच्छी है। सब संत महात्मा, जितने संत महात्मा की कृपा सब ले दिए हैं, गुरुदेव के पूरा आशीर्वाद इनके पास है। अच्छा मैया, इसलिए जगत माता बनी गई है। जगत माता जगत माता बन गई है। जगत माता की जय। सब इसके माँ मैया मैया है। अच्छा परिवार अच्छा है आप लोग, इसलिए अच्छी परिवार में भगवान ने आप लोग को जन्म दिया। सब परिवार के लोग आपके अच्छा है, इसलिए भगवत भजन करो, ठीक है? थोड़ा परिवार से जन्म लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि नाम नहीं किया तो क्या होगा? नाम है। अच्छा माता पिता बन जाए जिससे आपको फायदा हो जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है। किंतु भगवत भजन करना है। प्रहलाद जी के पिताजी तो हिरण्यकशिपु था। देखो प्रहलाद भगवत भक्त, और प्रहलाद भगवत भक्त बने, उसके पिता विरोचन असुर हो गया। और विरोचन असुर था, उसके पुत्र कौन हो गया? बलि महाराज बहुत भक्त बने। आज बने इस संसार में दिखा दे, किसी के माता पिता तो अच्छी होता है, पुत्र करना अच्छी नहीं होता है। किसी के पुत्र करना अच्छा होता है, माता पिता अच्छा नहीं। एक ही जरूरी नहीं है जो माता पिता अच्छा है वो पुत्र करना अच्छा हो जाएगा। साधारण एक रूल होता है, ठीक है, कि सब जगह में ये रूल खटता नहीं, एप्रोप्रिएट नहीं होता, अप्लाई नहीं होता। फिर तथापि जो है अच्छी बात है। इस घर में कितने संत महात्मा आते रहते हैं, और मैया तो बस वो सबके सेवा करके छोड़ते ही नहीं। सब संत महात्मा की जो सेवा करके करके बस शशिकला सोते नहीं, शशिकला सोते नहीं जग कराता है, निर्जला एकादशी करती है। मैया भी करती हो? हाँ, समय हो उम्र हो गई तो करने क्या, ठीक है। जितना शरीर चले उसके रखो, जबरदस्ती करके जबरदस्ती है। Oh, you print out all your ticket. What is that ticket? You have to print out. Which one? Australian ticket. You print out. No. You should be. Okay. Australian ticket. And also your visa ticket. Okay.